हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5 का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, पार्ट 3। नाउ फर्स्ट दो पार्ट क्लियर है, काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी शानदार पार्ट्स है। 1 to 10 क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन है ना, जहाँ पे अपन लोगों ने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाला। नाउ उसका अगला स्टेप अब हमको निकालना है। कौन सा क्वेश्चन, क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, डू यू रिमेंबर गाइस, क्या होता है? जहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, जो कांस्टेंट है सीधा सी, उसकी वैल्यू निकालने को अपन कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जहाँ पे लास्ट में जो आंसर आता है वहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होता है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। छोटा सा रिवीजन दे दिया मैंने आपको। नाउ फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। नाउ इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जज करना है कि भाई ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। x पावर 1 y पावर 1, x पावर 1 y पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नाउ वी हैव टू अरेंज इनटू फॉर्म ऑफ dy बाय dx। एक काम करते हैं, इसको वहाँ भेजते हैं अपन, तो x प्लस, हालांकि कुछ लोग चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नीचे भेजा dy बाय dx को, वो उधर आया, देन x प्लस वाई, है ना। ना अब हम लोग को सबको पता है ये बात तो कि हम लोग यहाँ पर लेट रखते हैं, है ना, फिर क्या रखते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स रखते हैं, सबको पता है। और फिर होता है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। क्या ये पढ़ना क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है अपन। ना अब तो सबको क्लियर है, ऐसा नहीं है कि सर ये क्या हो रहा है, अब ऐसा कोई तो नहीं है ना गाइस, ऐसा तो नहीं कोई डायरेक्टली यही चालू कर रहा है, कोई चालू कर रहा है सॉल्यूशंस के लिए तो उसको आता तो होगा, कंफर्म है ना। सो डी वाई बाय डी एक्स, एक्स तो एक्स है, वाई में गया वी एक्स, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वी एक्स। हमको पता है कि यहाँ से एक्स कॉमन आएगा। क्या लिखूँ मैं यहाँ से, डायरेक्टली करूँ मैं आपको, ये लिखूँ? नहीं लिखते, चलो अच्छा इसको तो यहाँ कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, x कॉमन आया, कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 1 प्लस वी। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है क्वेश्चन। भाई x कॉमन आया ना, इधर से भी x कॉमन आया ना, काट दिया, इस x की प्लेस में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 माइनस वी अपन 1 प्लस वी। नाउ इस v को अपन भेजेंगे उधर। जो अब तक करते हैं वो to करना ही है, यहाँ पे 3-4 स्टेप और ऐड हो गई है और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नाउ अगर अपन आगे चलते हैं तो x, अच्छा मैं माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, तो -1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस का v। ठीक है, वी नो दैट वी विल टेक एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन अब इजी है ना बच्चों? कैसा लग रहा है आपको, जरा बताना मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में। इफ यू नीड मोर हेल्प आई विल मेक मोर क्वेश्चंस ऑफ एनी अदर रेफरेंस बुक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 प्लस वी माइनस, अब सुनो शांति, ये माइनस वी है, ये वी होगा मल्टीप्लाई इससे, तो वी देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, माइनस वी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी और माइनस का वी स्क्वायर, ये और ये गया, शांति मिलती है भाई। कोई कटता है तो शांति मिलती है। माइनस वी इंटू 1 माइनस वी इंटू प्लस वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ एट लास्ट हमको क्या मिला, एट लास्ट हमको क्या मिला, x -1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दो और अपन 1 प्लस वी, है ना। इट्स चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v वाला एक साइड, है ना, डॉट डी वी 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, माइनस उसी की जगह है तो ये माइनस आ गया यहाँ पे, है ना। अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अरे एक स्टेप बेफालतू कौन लिखे यार, ये लगा दिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा साइन पर लग गया। ठीक है ना, ध्यान रखना ये साइन है इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, ना ये भी हो गया। नाउ वी नो दैट कि हमको अब कला है, ये आर्ट है कि आपने इंटीग्रेशन में कितनी मेहनत करी होगी। ठीक है, यहाँ पे नाउ मैं अलग अलग करूँगा तो 1 अपॉन
1 प्लस वी स्क्वायर डॉट डी वी इक्वल्स टू माइनस 1/x डॉट डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं अपन आराम से। नौ बच्चा जानता है कि ये फॉर्मूला किसका है, 1/x² प्लस a स्क्वायर। मैं कर देता हूँ, मुझे पता है कई लोगों को दिक्कत आता है ना। स्टिल यहाँ पहुँचने के बाद भी कई बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x बाय 1/a। तो ये हो जाएगा, a तो 1 है यहाँ पे, तो tan इनवर्स v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा थोड़ा सा स्मार्टनेस देखो, थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए। इसको जरा देखो, इसको देखो प्लीज, इसको देखो बच्चों। सबको पता है कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर t मानता हूं तो 2v डॉट डी वी इक्वल dt। अब 2 बचा, 2 नीचे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं होगा हाफ इंटीग्रेशन 1/t डॉट dt। भाई बच्चों, इस जगह इस चीज की मार्क्स नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वर्बली कर सकते हो और यू हैव द कैपेबिलिटी गाइज। और फिर भी दिक्कत आता है तो पहले 7.2 को बाय हार्ट अच्छे से करें, है ना। बट बच्चों का खेल, आई थिंक अब सबको आता होगा। 1 प्लस वी स्क्वायर को टी माना तो मुझे मिलेगा हाफ इंटीग्रेशन 1/t, 1 हाफ आ गया, और 1/t का होता है log t, और log t हो जाएगा तो यहाँ मुझे मिलेगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c। क्या किसी को आपत्ति? पक्का ना, श्योर ना? फिर भी दिक्कत आए, इसको अलग से एक कोने में करो, 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानो और आपको यही चीज मिलेगी, है ना। पक्का, श्योर? चलो अब क्या करें सर, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 है ना, ये इधर आया, एलसीएम लिया। बच्चा जानता है कि नीचे 2 आएगा, वो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 log 2c। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन बच्चों वाला, 7वीं 8वीं का किया मैंने काम। बंदास बच्चा, श्योर ना? चल रहा है प्रैक्टिस जोरदार ना? इसको लाओ यहाँ पे, इजी है, टफ नहीं है, मैं पहले कहता हूँ, वो ये इजी चीज है। अच्छा, एक काम और साइमल्टेनियसली कर देते हैं अपन, एक काम करते हैं सर, v कौन है अपना? v ये रहा, v कौन है? y/x। v कौन है? y/x है ना। तो क्या मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं? v स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये 2c को एक काम करो, क्या मान लो? a मान लो, कोई कांस्टेंट a मान लिया, लेट, है ना, कोने में लिख दो, लेट a इक्वल्स टू 2c। कोई दिक्कत नहीं है। अरे कांस्टेंट नया कांस्टेंट, क्या दिक्कत आ रही है? नाउ एक काम करते हैं, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका जरा देखो, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इस 2 को ऊपर पहुंचाओ तो log, है ना, और ये इक्वल्स टू a है, इक्वल्स टू a। वहां तक पंडा क्लियर? सबको पता ना कि log के आगे जो नंबर होगा वो ऊपर चला जाएगा, प्रॉपर्टी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ log m प्लस log n, log m प्लस log n विल बिकम ये और ये गया, एज सिंपल एज दैट। नाउ 2 tan इनवर्स, नाउ मेरी समझ लो एक जनरल इक्वेशन तो आ गई। अब क्या ये गाइस, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन था, ये मेरा ऑलमोस्ट एक मेरा आंसर है। अब मुझे आगे पहुंचना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मुझे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालने की। अब कंडीशन दे रखी है, व्हेन
y इक्वल्स टू 1 वैन x इक्वल्स टू 1। सो क्या बोला, y इक्वल्स टू 1 वैन x इक्वल्स टू 1। यहाँ तक फंडे क्लियर? इट्स नॉट अ टफ डील गाइस, नॉट एट ऑल। स्पेस थोड़ा कम है, आप लोग यहाँ तक कॉपी करें, वीडियो पॉज करें और यहाँ तक कॉपी करें। कर लिया? मैं बता दूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आ रहा किसी को भी? चलो आगे चलते हैं अपन। जरा देखो यहाँ वाली चीज मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब y में रखो 1 और x में रखने का है मुझे 1। चलो 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 चलो, सो 2 tan इनवर्स 1/1 प्लस log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 1 2, तो ये 2 इक्वल्स टू a। तो 10 में 1 कब आता है बच्चा? π/4 पे आता है, प्लस log 2 इक्वल्स टू a। सो a की वैल्यू आई log 2 प्लस π/2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अरे 2 से 4 काटो ना। सो पुट इन स्टार इक्वेशन। कौन स्टार इक्वेशन? गिरी। दिस इज माई स्टार इक्वेशन। रखो यहाँ पे a की वैल्यू 2 tan। क्वेश्चन लेंदी है तो क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस के बाद हर काम इजीली हो जाएगा। log इक्वल्स टू, नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, नीचे लिख रहा हूँ log 2 प्लस π/2 प्लस π/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर गाइस। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कुछ नहीं है, इजी वे में मैंने कर डाला, बहुत आसान है ना? सिर्फ क्वेश्चन 1 थोड़ा टेढ़ा था, एनसीईआरटी से मैच करना था, बट इट्स एन इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। अगर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लिए, इफ यू हैव डन द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10, देन डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली ये दीज आर पीस ऑफ केक, है ना? परफेक्ट। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं अपन। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? x² प्लस xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we can check कि first of all you have to check that it is a homogeneous equation। तो x पे स्क्वायर, x पे 1, y पे 1, y स्क्वायर ना। अच्छा कुछ बच्चों को सवाल था मुझसे, है ना? देखो ये जो सिखाया ना ट्रिक कि x y पे भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर, इस पे 1 और 1, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये दोनों तो सेम बेस पावर तब ऐड होती है जब बेस सेम होता है। बच्चा मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ कि कैसे मुझे जज करना है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ये बात समझना, मैं कोई ऐसे वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ कि 1 और 1 2 हो गया, है ना? कई लोग कहते हैं ना बेस सेम होता तो ही पावर ऐड होती है। अच्छा बेस सेम वाली बात, ये ट्रिक है कि दोनों जब चीज साथ में मल्टीप्लाई हो रही हो तो 1 + 1 2 कर देना, कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, दिस कैन शो यू कि इट्स एन होमोजेनियस इक्वेशन। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन कि x में रखा लैम्डा x, y में रखा लैम्डा y। पार्ट फर्स्ट में जाके देखना जो लोग डायरेक्टली देख रहे हैं ना। चलो एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, टाइमिंग्स डली हुई है, सारे प्लेलिस्ट डली हुई है उसमें, यू कैन गो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू सेव योर टाइम। नाउ वी नीड dy/dx, बहुत क्लियर सी बात है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। x² dy विद इन नेगेटिव साइन, कोई इशू नहीं है ना? नाउ इसको नीचे लाए, उसको भेजा अपन ने, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस xy y² और अपॉन x²। ठीक है, कुछ बच्चे चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, बोर्ड में ये स्किप कर सकते हैं, चलेगा, इट्स ए पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ना। बच्चा जानता है गली का कि लेट पुट करेंगे y इक्वल्स टू vx। ठीक है, यहाँ पे पक्का ना? रखो जरा, और एक चीज और कर लेते हैं अपन, क्या आएगा? y v प्लस x dv/dx, एज सिंपल एज दैट। सो क्या करेंगे अभी, तो एक बार पहले सॉल्व करो। माइनस x, तो x रहा, y में गया vx, तो x इंटू एक्स x²। भाई अब तो यार थोड़ा समझदारी आ गई ना आप सब लोगों में, कैसी चीज़ें चल रही है। और ये x², सब लोग पता है कि x² और x² कॉमन आएगा और ये x² शटाक कट जाएगा। तो फाइनली एक तो इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, ताकि हमारा टाइम और मेहनत सेव हो।
ठीक है, माइनस v प्लस वी स्क्वायर। परफेक्ट, परफेक्ट ना, परफेक्ट, पक्का 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 श्योर। जरा खोलो इसको, तो ये बन जाएगा माइनस वी माइनस का वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले भाई सब उधर जाएंगे तो प्लस का वी है, उधर जाके माइनस वी हो जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्स डी वी बाय डी एक्स माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। क्या किसी को आपत्ति? अरे प्लस वी है ना, उस जगह माइनस वी हो जाएगा, और माइनस वी ऑलरेडी है तो माइनस 2v। चलो 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 चलो, एक काम जो कि आप लोग स्टेप गायब कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। टेक माइनस कॉमन, वी स्क्वायर पहले लिख दिया, 2v वहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को मैंने यहीं छोड़ दिया, बिंदास। चलो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहीं पे कर लेते हैं ताकि अपना टाइम सेव होगा। परफेक्ट। नौ बच्चा बच्चा जानता है, नहीं हर बच्चा नहीं जानता भाई, मेहनत चाहिए इसमें, जोरदार मेहनत चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? कला 8 तो यहाँ आनी चाहिए भाई, यहाँ वी स्क्वायर प्लस 2। सोचो कौन कौन सोच रहा है, सब लोग सोचो, गलती सही सोचो, गलती से ही सीखोगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। सोचा कैसे करोगे? अच्छा किस किस ने सोचा ना, किस किस ने सोचा, जरा मुस्कुराएं वो लोग जिन जिन सोचा कि यहाँ पे लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जिन जिन लोगों ने सोचा जरा मुस्कुराएं और खुश होए कि किस किस ने सोचा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा। याद करो याद करो, आई थिंक एक्सरसाइज 7.4 है, 7.4 इंटीग्रेशन की, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। गाइस नहीं सोच पाए, कमांड लेके आओ, देख के सेंस ऑफ मजा खाओ अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, ताकि दिखता रहे तो याद भी रहेगा। 1 अपॉन वी, देखो वी का बाजू में है 2, 2 का आधा होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और एक -1 है ना, +1 और -1 करना पड़ेगा। बच्चा बच्चा जानता है। इसको log x कर दो और एक log c दे दो। सर log c क्यों? अभी देख बताता हूँ क्यों, देखना अभी, देखना। बच्चा बच्चा जानता है ये। अच्छा एक और चीज़, कुछ लोग अगर बाई चांस भूल गए हैं कि भाई ये सर +1 -1 क्यों करा, तो गाइस जस्ट गो एंड वॉच 7.4, है ना, 7.4 देखें, सीखें, कमांड को वापस लेके आए, रिवीजन वापस करें, देन वापस यहाँ प्रवेश करें, है ना। सो गाइस पर याद कर लेता हूँ एक बार कि इसके बाजू में जो होता है उसका हाफ करते हैं, 2 का आधा 1 होता है, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फर्क नहीं पड़ता मेरे। सो चलो लगा देते हैं, चलो लगा ही देते हैं। तो जरा देखो बच्चों, ये बन गया v + 1 का होल स्क्वायर -1, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। इधर ये माइनस log x प्लस log c चल रहा है, यहाँ तक क्लियर। अब जरा बताओ दूसरी तकलीफ तो बहुत है जीवन में भाई। यहाँ पे लग रहा है ये फॉर्मूला। अब अगेन वो लोग मुस्कुराओ जिनको फॉर्मूला याद है। किन किन को याद है जरा बोलो, बताओ किन किन को याद है ना। याद आया? जिन जिन को याद है वेरी गुड। याद है गर्ल और बॉय बनाया था मैंने, मेल और फीमेल वाला फंडा, किस किस को याद है गाइस वो मेल और फीमेल वाला फंडा? बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो x - a अपॉन, बच्चा लोग जो लोग डायरेक्टली देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे इंटीग्रेशन कराते वक्त 7.4 के अंदर मैंने ट्रिक सिखाई थी कैसे याद करते हैं। जो लोग डायरेक्टली आ रहे हैं वो जस्ट जाएं वहाँ पे और देखें, डेफिनेटली यू गाइज यू विल लव इट, है ना, पक्का श्योर है, जरूर देखना जाके, ठीक है। क्यों तकलीफ आती है ये याद करने में ना, तकलीफ बहुत, दिल बहुत दुखता है, तो ट्रिक सिखा रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, पक्का श्योर। चले अपन आगे 9 पक्का। चलो ए कौन है सर? ए तो 1 है, चेक कर 1 का स्क्वायर 1, ए की जगह 1। सर x कौन है? अरे x v + 1 है यार, चेक कर x कौन है? v + 1। चलो तो 1/2 है, 2 × 1 डजंट मैटर फॉर मी, फिर भी लिख दिया मैंने। x की प्लेस पे v + 1 है यहाँ पे, और -1 v + 1 है और +1
इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स जो है बच्चा लोग, मुझे पता था कि फॉर्मूला, और पता क्या, जिसको आता है ना कंपाउंडिंग स्क्वायर, ही नोज वेरी वेल कि लॉग आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग सी ले लिया था, पहले लॉग सी ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सब सिखा देता है, जीवन में प्रैक्टिस और स्ट्रगल सब सिखा देता है, ध्यान रखना। पक्का श्योर? चलें अपन आगे ना। ये और ये तो गया, तो 1/2। एक काम करते हैं ना, इस 2 को उधर भेज देते हैं अपन, इस 2 को उधर भेज देते हैं अपन, है ना, मतलब पूरे से मतलब होगा, है ना। तो लॉग -2 लॉग एक्स +2 लॉग सी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले भाई सबको यहाँ लाओ, सब लोग पता है ये log c स्क्वायर हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा। सर इधर भेजो ना, इधर भी भेजो, हाँ इधर ही भेज देते चलो। तो log x स्क्वायर इक्वल टू log c स्क्वायर। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ बच्चों, ये जो 3-4 स्टेप लिखे, 3-4 स्टेप लिखे ना, इसमें ना आप कुछ स्टेप को मर्ज कर सकते हो। जैसे ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, है ना। ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो क्या, सबको देखना पड़ता है, पर आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, जेन्युइनली अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो, तो इन 4 स्टेप में, 5 स्टेप में 2 स्टेप हटा सकते हो। इट विल सेव योर टाइम यार, सेव योर टाइम। अच्छा, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, क्या होता है log m इंटू n। अच्छा, तो log, अब ये पूरा m है, क्या मैं v को y बाय x लिख दूं? कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो y बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक बढ़िया काम करते हैं, लॉग से लो, हटाओ लॉग से लो। हाँ यार, तो हेडेक दे रखा है। यहाँ एलसीएम लो, सी स्क्वायर एक्स गया, तो एट लास्ट मेरे पास क्या आया, y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इक्वल्स टू सी स्क्वायर। एक काम करो, इस सी स्क्वायर को ना लेट कर लो, a मान लेते हैं ना, क्या है, कांस्टेंट है ना। अच्छा ठीक है सर, मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। ये पहुंचे, तो अगर क्वेश्चन होता है सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालने का, तो वो रहा मेरा फाइनल आंसर। बट यहाँ पर मुझे निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो गाइज यहाँ तक जरा कॉपी करें, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला नहीं है। तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से, है ना। मैं ए की वैल्यू निकालने वाला हूँ। अपने पास स्पेस थोड़ा सा तो है ही है, थोड़ा सा है बच्चों, यहीं कर लेते हैं अपन। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। आई थिंक सबको विजिबल है। अब व्हेन क्या लिखता हूँ मैं, व्हेन x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, तो रखो जरा वैल्यू, रखो 1 रखो। 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल्स टू a, तो a आया 1/3, एज सिंपल एज दैट। सो पुट इन स्टार इक्वेशन, ये मेरी स्टार इक्वेशन रख दो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है। तो अपना आंसर आ गया बच्चों, अपना आंसर आ गया। क्या फंडा क्लियर है गाइस? कंफर्म, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। छोटी सी प्रैक्टिस 2 से 3 बार करोगे, है ना। पढ़ते कैसे हैं, इसको एक वीडियो बनाएंगे अपन ना, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या तकलीफ आप लोगों को आती है, जो मुझे पता है, कैसे उसको रिजॉल्व करें, इस पर भी वीडियो बनाएंगे अपन बहुत जल्द। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक फंडा क्लियर, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहाँ पे मुझे ए की वैल्यू पता है। यहाँ पे क्लियर, इट्स एन इजी क्वेश्चन गाइस। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सुनो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 क्या कहता है, x sin स्क्वायर y बाय x माइनस वाई डॉट डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0।
ना मैंने चीज़ सिखाई है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर y बाय एक्स या x बाय वाई आ गया तो बेझिझक बिंदास होकर यू कैन सी दैट कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने देखा है कि चेक करो कि y बाय एक्स है ना, तो y बाय एक्स को v मानेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्रॉस मल्टा करो तो y इक्वल टू वी एक्स ही मिल रहा है ना। ये दो तीन चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती है क्योंकि इन क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है। ठीक है बच्चा, चलो ना अब क्या करने का है, एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं अपन पहले ही y इक्वल टू वी एक्स कर देते हैं, है ना। तो लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स और बच्चा बच्चा जानता है v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। तो एक काम करो, सो x तो x है साइन स्क्वायर। जनरली मैंने क्वेश्चन में यही किया, आपको पता है, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, दे नो वेरी वेल कि मेरा स्टाइल क्या है ना। सी 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 स्मार्टनेस, x ये रहा, इस पूरे ब्रैकेट से x कॉमन आएगा, एक x ये रहा, तो एक x यहाँ बैठा हुआ है। चलो कर ही देता हूँ यार, लोग डर जाते हैं बच्चे, मेरे मासूम बच्चे हैं। तो ये रहे डॉट, सिर्फ v रहा, एक काम उसको वहाँ भेज दो तो माइनस एक्स। ठीक है, तो ये x और ये x कट गया, हट गया x का नामो निशान नहीं रह सकता अब यहाँ पे ना। हमको चाहिए dy बाय dx, वी नो दैट वेरी वेल कि हमको dy बाय dx चाहिए ही चाहिए। तो dy बाय dx यहाँ आ गया। जरा देखो बच्चों, मैं कुछ चीज़ें सेटिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो। जनरली dy बाय dx के यहाँ पर माइनस साइन कभी रखा ही नहीं अपन ने। तो एक काम करो, इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का। क्या सबको फंडा क्लियर? कोई मसला नहीं, बिंदास आराम से। नाउ इसकी वैल्यू क्या है बच्चा लोग, ये रही, तो v एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी माइनस साइन स्क्वायर v से v तो गॉन, अरे बिंदास गॉन। ठीक है ना, देखो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dv अपॉन साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, और मैंने कह दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे साइन लगा देता हूँ बिंदास। ना ये 1 अपॉन साइन का इंटीग्रेशन होता नहीं है, दिस विल बिकम कॉसेक स्क्वायर v। अच्छा, तो एक काम करते हैं, प्लस सी ले लेते हैं अपन, है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ नहीं अभी तक, तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जरा बोलो, वो लोग मुस्कुराएं जिनको याद है ना, तो जिनको नहीं याद है भाई याद करो, सीरियस इशू है। ठीक है ना, मजाक अपनी जगह है और चीज़ों को याद करना एक अलग जगह है। यहाँ तक भी क्लियर है, बिंदास। चलो अपन आगे, इसको यहाँ भेजे, दिस विल बिकम लॉग एक्स माइनस कॉट v है, v कौन है, y बाय एक्स इक्वल टू सी। सो दिस, अगर ये क्वेश्चन होता है जनरल सॉल्यूशन का तो मेरा फाइनल आंसर यही होता, पर मुझे चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो कंडीशन दे रखी है y इक्वल्स टू पाई बाय 4, कब, when x इक्वल्स टू 1। सिंपल, पुट द वैल्यूज, लॉग में रखा 1, बच्चा जानता है कि log 1 क्या होता है, और ये आया पाई बाय 4 ना, पाई बाय 4 नीचे 1, तो कॉट पाई बाय 4 कितना होता है बच्चा, ये तो हो गया 0। log 1 0 होता है, जिनको नहीं याद है सुनो, लिख लो बुक में, log 1 की वैल्यू होती है 0, ये तो हट गया, माइनस 1 इक्वल सी, तो सी की वैल्यू कितनी आई, पाई बाय 4 होता है 1, तो कॉट सी इक्वल्स टू माइनस 1। पुट इन स्टार, पुट इन स्टार इक्वेशन। ठीक है, अच्छा चलें अपन आगे ना। देखो बच्चों, तो log
1। यहाँ तक का फंडा क्लियर है। नाउ गाइस अब एक चीज सुनो, जो जो लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, परफेक्ट। बोर्ड वाला एग्जाम, बोर्ड वाले कभी भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया, टेंशन खत्म। अब जो इसके आगे सिखाने जा रहा हूँ वो मैं एनसीईआरटी से आंसर मैच कराने जा रहा हूँ। भाई कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, सर आंसर तो पीछे से ही मैच हो तो आंसर होता है, वरना आंसर नहीं, है ना। बट वो चीज़ सीखो, बाई चांस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसा, और प्रूव दैट, और जो प्रूव वाला आंसर लिखा है वहां तक मुझे पहुंचने का है। आप तो यहीं पहुंचे। प्रूव वाले क्वेश्चन में अच्छी बात होती है कि मुझे आंसर पता है तो वी कैन वेरीफाई, पर दिक्कत भी होती है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो मार्क्स कट जाएगा। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखना, डरना मत। स्टिल बोर्ड में टाइम नहीं हो या दिमाग ना लगे उस प्रेशर में, तो आप क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ के आ सकते हैं। बोर्ड वाला आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। सो पीछे से आंसर मैच करना है। सबको पता है कि बेस कितना है यहाँ पे, ई। बाय डिफॉल्ट बेस कितना होता है, ई। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़े झटके लगेंगे। आई कैन राइट लाइक दिस, log 1 को लिखता हूँ log e बेस ई। सर क्या कर दिया यार आपने, टेंशन मत ले, चल रहे तो ना। एक होती है, एक फॉर्मूला होता है कि बेस, मान लो कोई भी बेस हुआ m और ऊपर भी m आ रहा है, तो आप लोग लिखोगे 1, है ना। कुछ भी ले लो ना, किसी का नाम ले लो, log आयुष बेस आयुष तो 1, log a टू द बेस a तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये log की कंडीशन होती है, पक्का। नीचे भी m, इधर भी m, इधर भी है, इधर भी है, तो एक कंडीशन है। तो मैंने 1 को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और मैंने ऐसे लिख दिया। क्या बात क्लियर हुई। फिर भाई साहब इसको तो वहां भेजें, इसको यहां भेजें, तो log ठीक है। फिर ये बाय डिफॉल्ट है कि बेस ई होता है, ये बात ध्यान रखना। जो जो लोगों को नॉलेज थोड़ा सा कम है, लॉग का नॉलेज नहीं है, तो ध्यान रखना लॉग का जब भी बेस गिवन नहीं होता उधर उसको ई मानते हैं, ठीक है। एक लॉग पे वीडियो बनाएंगे पक्का, श्योर, बहुत जल्द बनाएंगे अपन। तो log x प्लस, और जो लोग बहुत बाद में देख रहे हैं तो लॉग का वीडियो बन गया होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। अब log m प्लस log n होता है, log m इंटू m होता है, तो log x e इक्वल टू cot। सो जो लोग चाह रहे थे सर पीछे से आंसर मैच करा दो आप तो ही मजा आएगा, तो ये करा दिया। और जिन लोगों को तकलीफ होती है वो यहाँ छोड़ सकते हैं, बोर्ड में भी छोड़ सकते हैं, बट करना था पूरा करा अपन ने काम, ठीक है ना। हमें अपन हर चीज़ करेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस भी करेंगे और सीबीएसई क्या कहता है उस प्रोसेस पे भी काम करेंगे अपन। क्लियर गाइस, पक्का श्योर। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ, आराम से हो गया। सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, y by x cos x y by x equals 0 dot dy by dx, ठीक है। नाउ इट्स वेरी क्लियरली गाइस, यू कैन सी दैट कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर y by x या x by y आ जाएगा तो यू नो दैट कि इट्स एन होमोजेनियस इक्वेशन, है ना। सबको पता है ये बात, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पहले ऐसे कामों में क्या करते हैं अपन, पहले फटाफट के काम करते हैं कि लेट v इक्वल्स टू वाई एक्स, हमको दिख रहा है y by x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v x, फिर dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx। सो बच्चा प्लस इसको अपन ने क्या मान लिया था, v माना था। मैंने सिखा चुका हूँ बच्चों, जब भी इसके अंदर हो जरा चेक कर लेना, चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। प्लस cosec v इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वहाँ रखा बच्चा, जरा देखो ध्यान से देखो बच्चों, तो ये प्लस कब हो जाएगा और ये माइनस cosec v हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो ये रही, तो v x dv by dx, तो v से v तो गॉन, तो मुझे फाइनली क्या मिला, x cosec v। यहाँ तक भी क्लियर है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन cosec v। ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन में आता है,
यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं कह देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये और ये, तो IBS। चलें अपन आगे। अब 1/cos से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन V हो जाएगा। आई थिंक साइन V तक भी क्लियर है। इधर हो जाएगा माइनस log x प्लस C, ठीक है। अब यहाँ आई थिंक सब मुस्कुराएंगे, यहाँ सब मुस्कुराएंगे। साइन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब मुस्कुराएंगे ना यहाँ पे, पक्का श्योर। क्या होता है, cos V या माइनस cos V, ध्यान रखना है ना, पक्का श्योर। चले अपन आगे। इसको यहाँ भेजा मैंने एक बार, C। अच्छा, और मैंने अरे इसको V को रख दो ना, y/x, इतनी कौन लिखे फालतू में। अरे V को माना है ना, y/x माना है ना, तो अगर मेरा जनरल सॉल्यूशन होता तो मेरा आंसर ऐसा होता। बट सर ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, मुझे y 0 है और x 1 है, सो y को 0 when x equals to 1, as simple as that। अब एक काम करो, x में रखा 1 तो log 1 माइनस cos, ये हो गया 0/1 तो 0 हो गया। log 1 बच्चा जानता है कि क्या होता है, 0 होता है। हटाओ, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो -1, तो C इक्वल्स टू कितना आया, -1, ठीक है, पक्का। ना यहां तक भी क्लियर हो गया। अब यहां रख दो, पुट इन स्टार इक्वेशन, तो log x माइनस cos y/x इक्वल्स टू -1। तो पहली वाली कंडीशन आ गई बच्चों कि ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। बट बच्चों को तो चाहिए सर पीछे NCERT वाला मैच कराओ, तो दिल को खुशी मिलती है। सीखो, हमेशा सीखो। इसको तो वहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, तो ये हो जाएगा log x -1 का +1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अभी पढ़ाया था मैंने, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log e इक्वल्स टू cos, क्योंकि बेस यहाँ पे e है तो इसका बेस भी e होना चाहिए, और ऊपर e अभी जस्ट पढ़ाया था ना मैंने, log किसी का बेस m है, इधर भी m है, तो क्या होता है 1। तो इसको मैंने मैनिपुलेट किया है, बदला है, ठीक है। यहाँ पे नाउ log m प्लस log n होता है log m × 1, तो log x e इक्वल्स टू cos। तो पीछे से अगर आंसर मैच करना है NCERT से, तो पीछे वाला आंसर ये रहा। क्या सबको फंडा क्लियर है ना। अच्छा, शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ गलती से ब्रैकेट लगा दिया था, ध्यान रखना, यहाँ पे मॉडुलस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो मेक श्योर प्रॉपर बनाए नोट्स, ठीक है। वहाँ ब्रैकेट नहीं, वहाँ पे मॉडुलस है, थोड़ा छोटा मोटा हो जाता है कभी बार। सो कैसा रहा, इजी, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर। सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15 कह रहा है 2xy + y² माइनस 2x² dy/d = 0, y equals to 2 and x equals to 1। now it's an homogeneous equation, we can see that x power 1 + 1 2 2 2 है ना। now let's start। अब पहला मेरा काम है कि मैं dy/dx को बाकी चीज़ें अलग कर दूं मैं यहाँ पे, तो इसको उधर भेजते हैं अगर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x²। तो प्रेजेंटेशन मेरा ऐसा रहेगा, है ना, ठीक है। देन बच्चा जानता है कि लेट y इक्वल्स टू vx एंड dy/dx इक्वल्स टू v + x dv/dx, ठीक है, आराम से। नाउ जरा रखो यहाँ पे, ये तो 2 का 2 ही है, x² है, इधर रखो जरा, y में रखो vx, तो ये हो जाएगा 2vx² प्लस v² x²। हम सबको पता है कि यहाँ से x² कॉमन आएगा और इस x² से कट जाएगा, तय बात है, कोई इशू नहीं है। इस 2 को जरा नीचे भेजो,
भाई पूरे से ही होगा ना, तो क्या आएगा, इसका 2 कट गया तो v बचा प्लस v²/2। क्या कोई तकलीफ किसी के? अरे यार ये 2 नीचे जाएगा तो इससे कटेगा और इसके नीचे भी जाएगा तो v²/2। इसकी वैल्यू क्या है बच्चा लोग? थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला काम करें ना। अब इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने यार, अपन 15th क्वेश्चन में बैठे हैं, तो कोई इशू तो नहीं आना चाहिए ना। ये v से v गॉन, बिंदास। आगे चलते हैं अपन ना, आगे चलते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे। सो 1/x dx, कोई इशू नहीं है। नाउ इधर चलो, तो 2 को भेजा ऊपर, 1/v², यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन भी लगा दिया, IBS, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। v² नीचे आया, 2 ऊपर जाएगा, ये x नीचे जाएगा। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ थोड़ा देखो बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, पहले -2 होगा, ये तो log x हो गया और ये प्लस c भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया, x की पावर n+1/n+1, तो दिस विल बिकम -1/-1 है ना, इक्वल्स टू log, परफेक्ट। तो ये हो गया -2 1/v, सो v कितना है अपना, y/x। v कितना है, y/x, तो उल्टा कर दो, log x + c। अगर मेरा क्वेश्चन होता नॉर्मल सा जनरल इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो ये मेरा आंसर होता, बट इट्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हमको दे रखी वैल्यू। सो y = 2 when x = 1, y2 रहा, x1 है ना, इक्वल टू log 1 + c। तो log 1 तो 0 होता है, पता है हमको, कोई बड़ी बात नहीं। ये कटा तो c कितना आया, अरे ये तो 0 हो गया है ना, खत्म कहानी। रखो यहाँ पे, पुट इन स्टार इक्वेशन, तो -2 x/y log x -1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चाहो तो एक काम कर लो, चाहो तो इच्छा करे तो एक काम करो, इसको वहाँ भेजो, इसको नीचे भेजो, वो पीछे से आंसर मैच कराना होता है ना, एकदम रंग मिलानी होनी चाहिए, रंग मिलानी, आंसर मैच कर गया है ना। और ये काम करो, माइनस को ना इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, तो y = 2x चीज़ बदल जाएगी log, तो ये आपका आंसर है, y = 2x/1 - log x। एज सिंपल। अच्छा, आप यहाँ छोड़ सकते हो, आप यहाँ छोड़ सकते हो, आप यहाँ छोड़ सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है यहाँ तक। सो इट वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ। इतनी प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन तो आसान हो जाता है। क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस, क्वेश्चन में 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx/dy = x/y कैन बी सॉल्व मेकिंग द सब्सटीट्यूशन। अच्छा, हमको पता है कि हम कभी बार रखते हैं y = vx रखते हैं, कभी रखते हैं x = vy, x = vy। नाउ मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन को जरा देखो, यहाँ पर अगर x/y आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन यह मानते हैं अपन कि लेट x/y को v मानो, तो x = vy से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अपन क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखेंगे है ना, पर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है बच्चों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिख रहा है ना, x = vy से मेरा काम हो रहा है यहाँ पे। चलो सॉल्व भी करते हैं। सो अपन सॉल्व भी करते हैं बच्चों, तो आप सबको पता है इसमें क्या लिखते हैं अपन, dx/dy। अपन ने पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन करा ऐसा, सिर्फ एक ही में था ऐसा, है ना। और फिर कौन बैठेगा, y बैठेगा और dv/dy, और यही चीज उस क्वेश्चन से मैच होने वाली है। सो क्वेश्चन क्या है मेरा, है ना, तो ये चीज इससे मैच कर रहा है, तो v आ जाएगा +y। अरे इजी है यार,
टेंशन मत लो, इसको तुमने क्या मान लिया, v मान रखा, तो ये एच वी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, कोई भी टफ नहीं है, बहुत इजीली दिख रहा है कि x अपन y को मुझे v मानना है। अरे गिवन है क्वेश्चन में यार, अपन थोड़ा कुछ सोच रहे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा या y इक्वल टू वी एक्स से सॉल्व होगा, तो मेरा इससे सॉल्व होगा, दिख रहा है मुझे वहां पे साफ साफ, इस v को वहां ले जाओ, तो इट कैन बी रिटर्न एज v कॉमन आया h माइनस वन, h कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो v वाले यहाँ ले आओ, तो 1/v h माइनस वन डी वी, इधर ऊपर गया, ये नीचे आया, तो आई कैन राइट लाइक दिस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/h माइनस वन, 1/v v, और तो 1/h माइनस वन एज इट इज रहेगा, 1/v का log v इक्वल्स टू log प्लस सी, और एक काम करो, v कौन है अपना, v कौन है अपना यहाँ पे, y बाय x बाय y इक्वल्स टू log, तो इसको मानने से मेरा आंसर आ रहा है। बोर्ड एग्जाम में ये करना नहीं है, हमको करना वरना नहीं है, मेरे को तो पढ़ाना है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि इसको माना तो मेरा आंसर आ रहा है। एक मेरा डिफरेंशियल क्या लाइक होमोजेनियस इक्वेशन, एक जनरल सॉल्यूशन मेरे को मिल रहा है ना, तो इसको मानने से मिल रहा है ना, काम हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ दिखा है, आपको नहीं करना, आपको तो सिर्फ इतना सा सोचना है, सिर्फ इतना सा सोचना है, ठीक है। यहाँ पे पर करके देखा कि हाँ आंसर आ रहा है, कि हाँ सर आ रहा है, क्या बात सबको क्लियर हुई? इजी क्वेश्चन, इजी, कंफ्यूज मत होना। यहाँ आके इस स्टेज पे सब कुछ समझने के बाद यहाँ कंफ्यूज मत होना। क्लियर, फंडा क्लियर? सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? गाइस मैंने दो तरीके सीखा, एक तो ऑफिशियल मेथड जो हर टीचर सिखाता है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि x में रखना है लैम्डा x, y में रखना है लैम्डा y, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका कि अपन पावर्स को ऐड कर लेते हैं ना, पर दोनों का यूज करेंगे, अगर दोनों का यूज किया तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलो देखो बच्चों, देखो मैं को दोनों का यूज करना सिखा, दोनों का। जैसे ऑप्शन सी पे आओ, एक्स क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 + 1 2 है, तो सर आपने बोला पावर सब में एक जैसी होनी चाहिए, तो सर इसमें तो नहीं है, हटाओ सर ये नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्यूब है और यहाँ 1 + 1 कितना हो गया सर 2 आ रहा है, तो सर ये भी तो नहीं है, आपने शॉर्ट ट्रिक सिखाई उससे भी नहीं हो रहा। अब यहाँ आ जाओ सर, पावर 1 1 1 और 1, हाँ यहाँ 1 1 1 आ रहा है, तो सर हो जाएगा क्या? नहीं, शांति रख, जरा देख यहाँ पे थोड़ा मन में वर्चुअली करना है ना। अगर इस वाले पार्ट के लिए अगर देखूँ मैं, तो अगर तू लैम्डा एक्स रखते हैं अगर अपन, और यहाँ पे लैम्डा वाई रखते हैं, है ना, डॉट डी वाई, इसको उधर ले जाओ, इक्वल्स टू 3 लैम्डा एक्स और 2 लैम्डा वाई प्लस 4, है ना, डॉट डी एक्स। तो मैंने बोला लैम्डा कॉमन आएगा और लैम्डा कट जाएगा, पर इधर से बच्चा लैम्डा कॉमन नहीं आ पा रहा। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ है, पर यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी लैम्डा नहीं है, तो मैं लैम्डा कॉमन ला नहीं पा रहा हूँ, और लैम्डा कॉमन नहीं ला पाऊंगा तो लैम्डा कटेंगे नहीं, और कटेंगे नहीं तो मुझे वापस अपनी इक्वेशन नहीं मिलेगी, तो सर ये भी नहीं है। बात करते हैं डी पार्ट की, पावर स्क्वायर 1 + 1 2, पावर 2 2 है 2 है 2 है 2 है, इनकी सिंपल पावर को ऐड करने का शॉर्ट ट्रिक है। मैं बचपन के कंसेप्ट से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। 1 और 1 2, तो सब में पावर सेम है, और आप खुद चेक करो, x में लैम्डा x, y में लैम्डा y रखो, आपको लैम्डा कॉमन आके कट जाएंगे, आपको वापस अपनी इक्वेशन मिल जाएगी। क्या सबको फंडा समझ में आया? तो ऑप्शन क्या है? डी है, ऑप्शन डी। सो गाइस अब आपको बताओ, मेरे को ऐसा लगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन फर्स्ट थोड़ा टफ था और 7th प्रैक्टिस करना था, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। बिंदास बहुत आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। मैं आपको अभी कह रहा हूँ 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करना बच्चों, गारंटीड होगा, बड़ी बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। सो गाइस क्लियर है, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए जरूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।